अच्छा, यह नागिन नहीं है, नागिन का रूप धारण करने का एक अलग तरीका है, लेकिन हाँ, इनके ऊपर शंकर भगवान का निश्चित रूप से होते हैं, उसी को भाग में उसी को मिलता है। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कर रहे हैं कि ये अंधविश्वास फैला रही है। नहीं, ये गलत है, जो ये लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि इनको तो हम लोग बहुत दिन पहले से भी जान रहे हैं। अच्छा। इनका जो विचार आचार जो रहा है बिल्कुल एकदम अलग घर से हट करके है, अलग है। तो निश्चित रूप से ये जो गलत लोग फैला रहे हैं वो गलत है। सही हो जाते हैं भोलेनाथ की कृपा से। हमारा हाथ में तो चमत्कार नहीं है, भोलेनाथ के आशीर्वाद से बोलते हैं कि जो कोई भी आपको सोच कर के आ रहे हैं, हम हमारा पैर नहीं पकड़ रहे हैं, भोलेनाथ के अच्छा, ये आपके गांव की जो लड़की है नागिन बन गई? नागिन बन गई है? हाँ। आप लोग देखे? वहाँ से वापस आए हैं तब से सब लोग ताना मारते हैं, कहते हैं कि कहीं लड़का के साथ में भागल होगी तो नाक में कर पैर में कर खरीद के पहन करके नौटंकी कर रही है। ऐसे क्यों? हमको नौटंकी कैला से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा? किसी इंसान के पास हम जाते तो जीने खाने जाते, किसी का बेटी जाते हैं, किसी घर जाते हैं, गलत रास्ता में जाते हैं चाहे सही रास्ता में जाते हैं, तो नहाने खाने के लिए जाते हैं, तो हम भी जाते तो वैसे ही जाते। और बीच में भगवान के लिए क्यों इतना नौटंकी करते? हमारे साथ पूरा गांव के लोग जुड़ गए। अब देख लीजिए एक बार, पूरा गांव के लोग भीड़ लगा दिए और यहाँ पर हम पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। आप क्या नाम है आपका? विनोद सिंह। यहीं के रहने वाले आप? हाँ, करीवाड़ी इसी के बगल में गाँव है। अच्छा, ये लड़की आपके गांव की लड़की जो है नागिन बनी है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। आपने देखा? बिल्कुल, हम लोगों ने तो प्रत्यक्ष नागिन को नहीं देखा वहाँ, लेकिन इनका जो वहाँ रूप जो रहा, नागिन का रूप, ये सब देखा। नाग देवता को तो नहीं देख पाया, क्योंकि प्रत्यक्ष जिसके इसमें होते हैं उसी को भाग में उसी को मिलता है। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कर रहे हैं कि ये अंधविश्वास फैला रही है। नहीं, ये गलत है, जो ये लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि इनको तो हम लोग बहुत दिन पहले से भी जान रहे हैं। इनका जो विचार आचार जो रहा है बिल्कुल एकदम अलग घर से हट करके है, अलग है। तो निश्चित रूप से ये जो गलत लोग फैला रहे हैं वो गलत है। थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। ये पिता हैं इनका, जो नीलम जी हैं उनका पिता हैं। क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी के बारे में? इधर आ जाइए। तो अब बेटी के बारे में क्या कहेंगे, अब पाठ पूजा। उस समय कैसा लगा हो जब जिस दिन आपकी बेटी 72 दिनों के लिए घर से गायब हुई थी? जिस दिन ही गायब हुई उस दिन तो हमको एकदम दिमाग ही उड़ गया कि भाई हो क्या गया। इसका कपड़ा जो था शिवलिंग में लपटल था। अच्छा। और हम देख इसका जो भी शरीर में गहना था वो सब निकाल था। और हम लोग गुफा में जा कर के, जिसे हम लोग को बताया था कि हम 7 दिन के लिए दूध लावा चाहिए, तो 7वें दिन ही गायब 1:30-2 बजे रात में अचानक मंदिर से गायब हो गई। अच्छा। और फिर हम लोग दूसरा दिन पता अच्छा, किए। एक चीज़ बताइए, आप जब सांप आते हैं, नाग देवता आते हैं, तो इनके पास कभी आपने देखा? हाँ, एक बार मंदिर में फिलहाल में देखे। अच्छा, देखे? हाँ, चलिए इधर आइए, थोड़ा सा इनकी माँ है, इधर आइए। आपकी बेटी अब नागिन बन गई है, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लगेगा? लोग तो बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। जे बतिया लोग हमन मुँह रोक ले का हंस बोलस। हाँ, आपकी बेटी नागिन बन गई है। बचपन से कैसा स्वभाव? हाँ, बचपन पूजा पाठ करते रहे सब। अच्छा। करते करते है बन गल तो का कर, वैसे रोइला हमन खात है नहीं खात। पूरा गांव के लोग हैं और गांव के लोग से हम पूछेंगे, इसलिए कि गांव के लोग सही से बताएंगे, यहाँ पर जो लोग देखे होंगे। अच्छा, ये आपके गांव की जो लड़की है नागिन बन गई? नागिन बन गई है? हाँ। आप लोग देखे? हाँ। चलिए, आपकी गांव की लड़की नागिन बनी है? नागिन बने मैंने एक नाने से पूजा पाठ करते करते वो अथी बने तो नागिन हम जाकर हम देख ली तो नागिन ये बने तो कौन थी बड़ा। अच्छा, नागिन बन गई है ना? हाँ। आपके गांव की बेटी नागिन बनी है? हाँ हाँ, सुन ले, नागिन बन गई। हाँ, बन गई। बन गई। चलिए, एक बार और मिलना चाहेंगे इनसे। नीलम जी, नाग माता जिनको कहा जाता है, आ रहे हैं, नाग माता जिनको कहा जाता है। नीलम जी, आप यहाँ पर रहती हैं मंदिर में, आपके पास कोई आता है रोग दुख लेकर के, अपना कुछ अर्जी लेकर के आता है, तो क्या वो सही हो जाता है? सही हो जाते हैं भोलेनाथ की कृपा से। हमारा हाथ में तो चमत्कार नहीं है, भोलेनाथ के आशीर्वाद से बोलते हैं कि जो कोई भी आपको सोच कर के आ रहे हैं, हम हमारा पैर नहीं पकड़ रहे हैं, भोलेनाथ के पैर पकड़ रहे हैं। जो बूढ़ बुजुर्ग हैं उन लोग भी प्रणाम करते हैं। सिर्फ पहले हम बोलते थे कि जो हम हमारा पैर मत छुइए, इसे तो सब लोग बोलते हैं कि हम भगवान का पैर छू रहे हैं, वो तुम्हारा पैर नहीं छू रहे हैं। माता का दर्जा दिए हैं तो ऊपर वाला का दर्जा दिए हैं। पहले से हम लोग भले नहीं पैर छू रहे थे, लेकिन अब क्यों छू रहे हैं? जो आते हैं बहुत उधर दूर दूर से, सासाराम डिहरी के आते हैं, आज भी आएंगे, मतलब आने के लिए वहाँ गुप्ता धाम बोले हैं। अच्छा। और फिर मतलब मध्य प्रदेश से आए थे,
जितने मतलब दूर दूर दराज के लोग आते हैं तो हम बोलते हैं कि मेरा पाँव मत छुइए, हमको शर्मिंदा हमको मत कीजिए। तो बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारा कर्म से इतना, तुम अकेले हो, तुम इंसान के साथ में नहीं हो, इतना सेवा करी हो तब ना तुम्हारा ऐसे हुआ। और लड़की लोग का इसी से नहीं, हम लोग नहीं पैर छू रहे हैं और नहीं भीख मांग रहे हैं। चलिए, गांव के कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उपेंद्र दास है। कहाँ से हैं आप? मैं खरौंधी से रहने वाला हूँ। खरौंधी ब्लॉक जो सदर है। अच्छा जी, वहीं से। आपके गांव की लड़की, आपके ब्लॉक की लड़की, आपके मतलब पंचायत की लड़की एक नागिन बनी है, कितनी सच्चाई है? जी, जब ये 72 दिन गायब थी, 72 दिन जिस दिन गायब हुई थी, हम लोग को यह जानकारी मिला था गुरुजी के द्वारा, इनके द्वारा, कि हमारी लड़की यहाँ कपड़ा लता खोल करके न पता कहाँ चली गई। हम लोग बहुत प्रयास भी किए, गुरुजी वगैरह सारे लोग पर सब प्रयास किए। अच्छा। लेकिन कहीं से कोई पता नहीं चल पाया। अच्छा। तत्पश्चात 72 दिनों के बाद गांव के लोगों के सपना वगैरह आया, इनके भाई वगैरह माँ वगैरह को। तो 72 दिन के बाद इनका जो वहाँ गुप्ता धाम पर अखंड वगैरह कीर्तन वगैरह हुआ, उस दौरान ये बाहर आई। बाहर आने के बाद 72 दिन तक उस गुफा में थी? जी। अच्छा। इसके बाद वहाँ से फिर पुनः यहाँ आई थी अपने घर, पूरे धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ। गांव के ग्रामीण लोग जो धर्मावलंबी थे सारे लोग लेकर के आए थे। हम लोग भी यहाँ इनका दर्शन करने आए थे। दर्शन करके हम लोग इनसे पूछताछ भी किए थे कि आपका तबीयत कैसा, क्या है, आपकी स्थिति क्या है। उसी समय जो पैर में जो देख रहे हैं आप और ये नाक में, उस समय भी हम लोगों को यही बात बताया गया था जो भी आपने पूछा था। अच्छा। कि हमें कुछ पता नहीं है, ये कौन पहनाया है, नहीं पहनाया, हमें कोई जानकारी नहीं है। जैसा कि देखने से हम लोग को भी लगता है कि कहीं ना कहीं स्पेशल कुछ लगाया गॉड गया गिफ्टेड है। जी। अच्छा। तो इसलिए हम लोग उस दिन भी हम लोग आकर के दर्शन वगैरह देखिए, आप बुद्धिजीवी हैं। जी। पूरी सोशल मीडिया में बात, टीवी चैनलों में, नेशनल मीडिया में चल रही है बात कि एक लड़की नागिन बन गई है। इस बात से कितना सहमत जी, हैं? नागिन नहीं बनी है, ये शंकर भगवान के एक शिष्य है। अच्छा। और शंकर भगवान की शिष्य होने के नाते इनके ऊपर जो परछाई है उस तरह से करते हैं। नागिन थोड़ी है, अभी आप देख सकते हैं नागिन का रूप तो है नहीं। एक आम लोग तो इनको इच्छाधारी नागिन भी बोल रहे हैं। नहीं, ये तो गलत है। हम लोग आँख के सामने देख रहे हैं, हाँ, लेकिन इनके ऊपर शंकर भगवान का निश्चित रूप से छाया है। अच्छा। कृपा है कि इनके ऊपर हम लोगों ने भी देखा है। नाग के सामने ये जो अधूरा मंदिर है वहाँ भी नाग निकल रहा है इनके पैर के सामने से। अच्छा। आपने अभी बताया कि हम लोग ने भी देखा था, वहाँ गुप्ता धाम मंदिर के पहाड़ी के पास एक नाग सामने बैठा हुआ। बहुत भीड़, बहुत हल्ला शोरगुल होने के बावजूद भी वह नाग नहीं भाग रहा था। इसके बाद वो बहुत मिन्नत की, उसके बाद थोड़ा देर के बाद वह यहाँ से निकले। तो ये निश्चित रूप से ये नागिन नहीं बनी है। अच्छा। यह नागिन नहीं है। नागिन का रूप धारण करने का एक अलग तरीका है। लेकिन हाँ, इनके ऊपर शंकर भगवान का निश्चित रूप से मतलब कृपा ये तो है। साफ दिखता है कि नागों के साथ, सांपों के साथ रहती है ये। नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। हम जो आप ही लोग के जैसे सोशल मीडिया के जरिए हम लोग ने देखा है कि नाग देवता जो हैं नाग के सामने बैठी हैं, नाग इनके सामने बैठे हैं, ये उनसे दुआ मांग रही है, अपना विनती कर रही है। जो इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, गांव गिराव के लोग, जो कुछ वैसे लोग जो धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, वैसे लोग यह इन पर आरोप जरूर लगाते हैं कि अंधविश्वास फैला रही है या अपना ढोंग कर रही है। लेकिन मैं यह नहीं मानता हूँ इसलिए कि निश्चित रूप से हम लोगों ने देखा है कि अपने आँख के सामने कि इनके सामने से नाग देवता गुजर रहे हैं। आज हमारे और आपके बीच अगर कोई एक छोटा सा सांप आ जाए तो हम लोग दौड़ के भाग जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से ये अभी बैठी हैं और नाग देवता भी बैठे हैं। कहीं ना कहीं बातों में सच्चाई है। जी जी। चलिए, तो ये थी हमारे साथ नीलम जी, जो अभी कही जा रही है कि इच्छाधारी नागिन के नाम से भी जानी जा रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सांप इनके सपनों में आते हैं या फिर रात को हमेशा आते हैं। इसके बारे में प्रतिक्रिया आप जरूर देंगे, कमेंट बॉक्स खुला है। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।